राधे राधे मित्रों। आज हम आपके सामने मंदिर लेके आए हैं, रंगनाथ मंदिर, रमन नेति वृंदावन। ये वृंदावन का सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा प्राचीन और साउथ इंडियन मतलब दक्षिण क्षेत्र का इकलौता वृंदावन में एक अद्भुत विष्णु जी का बैकुंठ धाम का मंदिर है। यहाँ से सीधे मनुष्य बैकुंठ धाम के दर्शन कर सकता है और बैकुंठ धाम जा सकता है। यहाँ साक्षात विष्णु जी, लक्ष्मी जी और शेषनाग जी का अवतार हैं और साथ में यहाँ पे विराजमान है। इसीलिए इसका नाम श्री रंग जी मंदिर या रंगनाथ मंदिर या रमन नेति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा आर्किटेक्चर साउथ इंडियन मतलब दक्षिण भारत के ऊपर निर्भर है। जैसे दक्षिण भारत में मंदिर का आर्किटेक्चर होता है, वैसे ही यहाँ पे ये पूरे वृंदावन में इकलौता ऐसा मंदिर है जो पूरा सोने का मंदिर है। यहाँ पे हम लोग पहले मंदिर की स्टार्टिंग में तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है वृंदावन में अगर आप आए हैं और अगर आपने तुलसी जी की परिक्रमा नहीं करी तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहले हम तुलसी जी की पूरी एक परिक्रमा करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये पूरे वृंदावन में इकलौता सोने का मंदिर है, जहाँ सोने के खम्भे, सोने के हाथी घोड़े, जहाँ सोने के कलश, सब चीज़ें यहाँ पे हैं और आपको साक्षात आपको हर एक चीज़ के दर्शन कराएंगे। ये बहुत विशालकाय और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ से लेके बलराम से लेके विष्णु जी से लेके सब यहाँ विराजमान हैं और साथ में यहाँ ऐसे ऐसे द्वार हैं जहाँ से आप सीधे बैकुंठ धाम जा सकते हैं, जो साल में एक बार जनवरी के माह में बैकुंठ एकादशी को खुलता है। अभी आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी और शेषनाग जी के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। आइए आपको सबसे पहले वहीं से प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा। और ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने आप देखिए भगवान विष्णु शेषनाग जी के ऊपर लेटे हुए और उनके पैरों के पास में लक्ष्मी जी हैं। आप साक्षात देख सकते हैं। ऐसे दर्शन आपको दोबारा कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। आप हाथ जोड़ लीजिए और ये आप देख सकते हैं, ये खम्भे हैं 84 खम्भे और इनकी बहुत ज़्यादा मानता है कि जो भी राजा ने बनाए थे उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती गई, क्योंकि 84 लाख योनियाँ के बाद ही मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलता है। वैसे ही ये 84 खम्भे एक उस पे ही खड़े हुए हैं। आप किधर भी साइड से देखेंगे आपको सारे खम्भे एक से प्रतीत होंगे। और अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं बैकुंठ धाम के द्वार मतलब 8वां दरवाज़ा। ये 8वां दरवाज़ा सीधे बैकुंठ धाम के लिए खुलता है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर सोने का कलश है। यहाँ पे हर मंदिर के ऊपर आपको सोने के कलश दिखाई देंगे। आइए अब हम लोग बैकुंठ धाम चलते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने बैकुंठ धाम आ गया है। ये साल में केवल एक बार जनवरी के महीने में बैकुंठ एकादशी को ही खुलता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ से सीधे अगर किसी ने मनुष्य योनि में कभी जीवन में पाप नहीं किए हैं तो यहाँ से वो सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा कर सकता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना भव्य मंदिर और इस पे श्री हरि विष्णु जी। और यही वो द्वार है जो बैकुंठ धाम का 8वां, इस मंदिर का 8वां द्वार है। आइए अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और आपको सोने के वाहन, सोने का सूरज और भगवान इंद्रदेव का हाथी सोने का आपको दिखाते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं आपके सामने शेषनाग जी सोने के, और ये भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उन्हीं के वो सब के सब आपको सोने के दिख रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपको हाथी, घोड़े और तरह तरह की चीज़ें आपको सोने की दिखेंगी। आप देख सकते हैं ये सोने का सूरज है, एक तरफ इधर सोना है और दूसरी तरफ उधर चांदी है।
आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। सामने की साइड में सोना है और पीछे की तरफ चांदी है। और इसके हम इधर और बढ़ते हैं तो आपको देखिए पक्षी राज आपको दिखाई देंगे। हम उधर बढ़ते हैं तो भगवान इंद्रदेव का सवारी हाथी आपको दिखाई देगा। ये आपको सोने का मंदिर दिखाई दे रहा है। और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको सोने का अश्व मतलब सोने के घोड़े आपको दिखाई देंगे। सारे वाहन आपको बारी बारी आपको सबके सब सोने के दिखाई देंगे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशालकाय और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन विष्णु जी का मंदिर है, जिसको रंगनाथ मंदिर के नाम से फेमस है और जिसे रमन रेती या रंगजी मंदिर भी कहते हैं। आइए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बारी बारी करके यहाँ पे जितने भी सोने की हैं, और ये सब आपके मार्च के महीने में जब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए साथ निकलते हैं तो हर साल मार्च के महीने में घोड़े, सोने के घोड़े और हाथी पे बैठ के वो लक्ष्मी जी के साथ में यात्रा करते हैं हर साल मार्च के महीने में। ठीक है, क्योंकि जनवरी में बैकुंठ एकादशी होती है और उसके बाद मार्च के महीने में वो लक्ष्मी जी के साथ इन सोने के वाहनों पर बैठ के भ्रमण करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आपको साक्षात शीश महल के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर का ऊपर आप देख सकते हैं सोने के कलश कितने ज़्यादा चमक रहे हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा फेमस है शीश महल और साथ में सोने का खंबा, जिन्हें साउथ इंडियन लोग भगवान विष्णु जी की सवारी जी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम लोग इस मंदिर के अंदर चलते हैं जहाँ पे शीश महल है और आपको साक्षात शीश महल के भी दर्शन कराते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे आपको दर्शन 84 लाख योनियाँ बिताने के बाद भी नहीं मिलेंगे जो हम आपको घर बैठे रघुनाथ जी के रामानगर मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। और आइए हम लोग अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो भी राजा थे जिनकी मनोकामना पूर्ण होती गई, सब ने एक एक कलश ऊपर सोने के लाइन से 21, 22, 23, 24 कलश लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे सोने के कलश हैं। और आपके सामने बिल्कुल आने वाला है वो सोने का खंबा, जिसे हम लोग सोने का खंबा कहते हैं। और कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब से जन्म लिया 7 वर्ष की अवस्था में, पहले पूरे भारत में इंद्रदेव भगवान की पूजा होती थी, पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ के केवल अब साउथ में ही सबसे पहले इंद्रदेव की पूजा होती है। तो इनके बगल में इंद्रदेव का सिंहासन है और ये पूरा सोने का खंबा है, जो 550 किलो का सोने का खंबा आपके सामने। इन्हें दक्षिण भारत में गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपनी साइड इंद्र की पूजा होना बंद हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इनका अहंकार चूर करके यहाँ पे इंद्र की पूजा बंद हो गई है। आप ये देख सकते हैं, जैसे बचपन में हमें माँ इन लोगों के नाम लेके कहती थी कि सो जाओ वरना अचर वचर आ जाएंगे, हला हुल आ जाएंगे। अब देखिए अब हम लोग सीधे चलते हैं दर्शन करने, साक्षात मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सीधे आपको जय विजय भी दिखेंगे। आपको सीधे हाथ पे जय हैं और लेफ़्ट हैंड साइड के गेट के बाहर विजय हैं, ये जय हैं और उधर विजय हैं। और साक्षात अंदर आप देख सकते हैं बीच वाली मूर्ति भगवान विष्णु जी की है। ठीक है, इधर भगवान सीता जी की, लक्ष्मी जी की है और उधर बलराम जी की है और बीच में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है। ये पूरी की पूरी सोने की मूर्ति है। इनका जितना भी मुकुट सिंहासन से लेके इनके गेट तक सब आपको सोने के दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो दरवाजे आप देख सकते हैं, दरवाज़ों में भी जो घंटियां हैं जिनसे ये द्वार बंद किए जाते हैं, वो भी सोने के घंटियां हैं और सोने के द्वार हैं। और जैसे एक मानता थी कि पहले राजा के कोई औलाद नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी, उन्होंने यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करी और उनसे उन्हें एक बेटा और एक पुत्री प्राप्त हुई। इसीलिए आपने गेट पे देखा होगा जय विजय, विजय जय।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं साक्षात आपको साइड से आपको दिखाते हैं मूर्ति के। ये आप देखिए, आपको खुद भगवान विष्णु की एक मूर्ति इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही होगी और एक मूर्ति आपको भगवान विष्णु जी के राइट हैंड साइड में दिख रही होगी। और इसी के आप साक्षात देखेंगे कि जो मेन मूर्ति है जो बिल्कुल सेंटर में है, वो एक ऐसे आर्किटेक्चर से बनाई गई है पत्थर से, जो आज के टाइम में इस धरती लोक पे मिलता भी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं सोने के घंटे द्वार पे लटके हुए हैं। पूरे गेट पे आप देखिए लाइन से बिल्कुल सीरियल वाइज सोने के घंटे लटके हुए हैं। अब हम आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन कराने जा रहे हैं। आप लोग श्री हरि तिरुपति बालाजी आपके साक्षात सामने हैं। आप लोग हाथ जोड़ के इनसे वंदना करिए और इनसे आशीर्वाद दीजिए। ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी के नाम से। इनके बहुत सारे नाम हैं पर सबसे फेमस नाम इनका तिरुपति बालाजी है, जो लोग बहुत दूर दूर से दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इनके दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ लाखों की भीड़ होती है और ये कहा जाता है कि ये सबसे अमीर भगवान हैं पूरे भारत में। हमारे संस्कृति में सबसे रईस भगवान ये तिरुपति बालाजी ही हैं। इनकी कृपा जिनके ऊपर रहती है उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। आप देख सकते हैं अब हम लोग शीश महल के अंदर आ चुके हैं। ये शीश महल है, ये रामानंदन मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रंगजी मंदिर का सबसे फेमस है। पूरे वृंदावन में केवल इसी मंदिर के अंदर आपको शीश महल मिलेगा, बाकी किसी मंदिर के अंदर आपको शीश महल नहीं मिलेगा। और ये इतना खूबसूरत है, शीश महल के अंदर भी भगवान विराजमान है। और जिधर आप नज़र घुमाएं बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। इतना मतलब भव्य, इतना और इतना ठंडा है। इनके शीशों से इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है कि बिल्कुल जैसे बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा 40-45 और यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल 0 है। ये सिर्फ श्री हरि विष्णु की कृपा है, वैकुंठ जी की कृपा है, जो इतना टेम्परेचर होने के बाद भी। और यहाँ ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं लगी है, एसी वेसी कुछ नहीं लगा है। यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड भी लगा हुआ है, फ़ोटो खींचना मना है। पर आप लोगों के लिए हमने उनसे पूछ के ये वीडियो बनाया है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृंदावन कभी भी घूमने आएँ तो ज़रूर रंगनाथ मंदिर एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ जो नहीं आया वो बहुत ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह जाएगा। क्योंकि ये देखिए आप साक्षात आपके सामने श्री हरि विष्णु जी शीश महल के अंदर भी विराजमान है। आप साक्षात देख सकते हैं कितना सुंदर भगवान लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब। और ये बांके बिहारी जी, विष्णु जी और राधा जी भी साथ में विराजमान है। बोलिए राधे 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 राधे। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और साक्षात बजरंगबली भी यहाँ पे विराजमान है। आप ये देख सकते हैं इसका बाहर का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है, कितना विशाल है। अब हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पे भगवान शिव जी गोपी बने थे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यशोदा मैया ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए थे अपने लल्ले के, तो वो गोपी का रूप धारण करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भगवान के यहीं पे दर्शन किए थे। और आप सामने देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे साक्षात जहाँ पे विष्णु जी का विवाह हुआ था, आपको दिखाएंगे वहाँ जस्ट सामने आपको विष्णु जी का विवाह हुआ था। वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ में शादी करी थी और अपना गृहस्थ जीवन शुरुआत किया था। और साथ में आपको गरुड़ भगवान के भी दर्शन कराएंगे साक्षात। यहाँ पर स्वयं में गरुड़ भगवान भी उपस्थित है। ये देखिए आप सामने, यही वो जगह है विष्णु जी का विवाह स्थल। और ये इसके अंदर गरुड़ भगवान है। शायद आप लोगों को कैमरे से नहीं दिखेंगे, बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं। कहा जाता है जिसके मन में पाप नहीं है वही इनको देख सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे श्री कृष्ण भगवान माखन चुराते थे और यही वो वृक्ष है और यही वो जगह है और यही वो पूरी कॉलोनी है जिसको ब्रिज कहा जाता था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में मिलके उनको परेशान करते थे और माखन चुराते थे। ये वो कुंड है
बहुत ही, जहाँ पे कहा जाता है कि बड़े से बड़े रोग भी इस कुंड में एक बार स्नान करने से, बड़े से बड़ा रोग, कितना भी जो आदमी इलाज करा करा के थक चुका है, पर एक बार श्री हरि का नाम लेके इसमें डुबकी लगाता है, बड़े से बड़ा रोग भी उसका ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही हम लोग गेट में आते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, 2 हाथी एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ बनाए हुए हैं। अभी आपको उनके भी बहुत पास से आपको उनके दर्शन कराते हैं, क्योंकि उसकी भी मानता है कि जब राजा की सारी मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने इस पूरे मंदिर को सोने से भर दिया था। वो मुग़लों के टाइम और अंग्रेज आए, उन्होंने इस मंदिर को बहुत लूटने का प्रयास किया, पर इसको जितनी क्षति वो पहुंचाना चाहते थे उसमें वो उतना असफल रहे। और आप देख सकते हैं, यही वो हाथी हैं द्वार के, एक सीधे हाथ की तरफ है और एक उल्टे हाथ की तरफ है। इन द्वार यही विष्णु जी की शादी के साक्षात गवाह बने थे। और ये हम लोग साक्षात चल रहे हैं सीता मंदिर, और यहाँ पे आपको बलराम जी भी मिलेंगे, लक्ष्मण जी भी दिखेंगे और साक्षात रामचंद्र जी के आपको दर्शन होंगे। बहुत ही भव्य दर्शन आपको इस मंदिर के अंदर मूर्ति के होंगे, जहाँ पे श्री सीता जी, श्री रघुनाथ जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री राघवेंद्र जी के आपको दर्शन होंगे। आप साक्षात सामने देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। आपको साक्षात आपको बीच में रामचंद्र जी दिख रहे होंगे, इधर सीता जी आपको दिख रही होंगी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको लक्ष्मण जी आपको दिख रहे होंगे। और ये हम लोग बाहर की तरफ इस मंदिर के आते हुए आप देख सकते हैं कि हर एक मंदिर के ऊपर सोने के कलश अंकित हैं, और जिधर निगाह जाती है गर्दन इतनी ऊपर करनी पड़ती है कि इतने विशालकाय मंदिर हैं कि बहुत दूर से मंदिर को ऊपर उठा के देखना पड़ता है, वरना मंदिर के नीचे से उठाएं तो पूरा मंदिर आए भी ना। इतना बड़ा, इतना विशालकाय और इतना भव्य और इतना सुंदर ये मंदिर है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, और तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल का क्लिक करिए, जिससे जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सीधे आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से वंचित ना रहें। और हम श्री हरि विष्णु से मनोकामना मानते हैं कि आप सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे। और एक बार हम सब लोग मिलके बोलेंगे, राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो राधे राधे, राधे